प्राण को लेकर कहते हैं, प्राण को हिरण्यगर्भ में लीन करते हैं, है ना। अरे तेजस को क्या करते हैं, तेजस को अभेद चिंतन करके फिर उसको तेजस को ही सुसुप्ति में ले जाएंगे। कहते पूर्वम एव विश्व विराजर एकस्य अनंतरम च सुसुप्त अव्याकृतयोर एकत्वम एकत्वस्य दर्शितत्वात्। पहले ही पूर्व में ही विश्व विराट का एक कद एक के अनंतर फिर सुसुप्ति अवस्था में अव्याकृत का सुसुप्त और अव्याकृत दोनों का, सुसुप्त और अव्याकृत का, है ना, सामान्य रूप से अव्याकृत दोनों का। जैसे सुसुप्ति अवस्था में सारी इंद्रिय लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अव्याकृत में भी सारे लीन हो जाते हैं, प्राण में लीन हो जाते हैं, है ना। सारा मन का व्यापार कैसे हो जाता है, लीन हो जाता है। इन स्वप्न का जागृत का व्यापार सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विश्व जो भी प्रत्येक पृथक पृथक ज्ञान था वो भी सुसुप्ति अवस्था में जाकर लीन हो जाता है। मन शांत जब हो जाता है तो लीन हो जाता है, सुसुप्ति हो जाती है, अव्याकृत रूप से अवस्थित हो जाता है। जब हमारा कोई व्यापार नहीं रहेगा तब हम अव्याकृत रूप से अवस्थित हो जाते हैं। जैसे सुसुप्ति अवस्था में सारा अव्याकृत हो जाता है, उसी प्रकार है प्राण भी जब सारे एक ही भूत हो जाता है अव्याकृत हो जाता है। मनो व्यापार का अभाव हो जाने से घन प्रज्ञ हो जाते, एक प्राग हो जाते, एक ही भूत हो जाता है। यानी हृदय में सारे जो हृदय में विश्व ही जब स्वप्न देखा, स्वप्न को आगे सुसुप्ति में चला जाता है, वही उसकी प्राग संज्ञा हो जाती है। तो जागृत में जो व्यापार थे, मन के जो व्यापार थे, आंख खोलने से जो व्यापार हो रहे थे, स्वप्न मनोराज करने से जो व्यापार हो रहे थे, वो सुसुप्ति में जाकर क्या हो जाते, लीन हो जाते, प्राग में जाकर लीन हो जाते, एक ही भूत हो जाते हैं, फिर व्यापार आदि अभाव हो जाते हैं। तो विश्व और विराट का दोनों का एक के अनंतर सुसुप्त और अव्याकृत है। सुसुप्ति अवस्था का और अव्याकृत का, सुसुप्ति अवस्था प्राग्ञ और उससे समष्टि में हो गया अव्याकृत हो गया, और सुसुप्ति अवस्था हो गई प्राग्ञ, है ना। इन दोनों का एकत्व का भी दिखला दिया गया। क्या कर दिया, सुसुप्ति अवस्था जैसे सुसुप्ति अवस्था में जागृत तो स्वप्न दोनों लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था अव्याकृत में सारे प्रपंच लीन हो जाता है। महाप्रलय में प्रपंच कैसे हो जाता है, लीन हो जाता है ना। अव्याकृत में जैसे सारी सृष्टि कहाँ में लीन होती है, महाप्रलय में लीन हो जाती है अव्याकृत में। उसी प्रकार प्राण में भी लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जागृत अवस्था में सुसुप्ति जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था भी सुसुप्ति में लीन हो जाती है। तो सुसुप्त अवस्था को और अव्याकृत दोनों का एकत्व का दिखला दिया गया। अब कहते हैं तेजस हिरण्यगर्भ का, तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों का उक्त कहते हैं अनुक्त अभेद को, जो नहीं कहा गया, अभेद नहीं कहा गया, ऐसे उसको अभेद को नहीं कहा गया, उसको वक्तव्यम कहना चाहिए। इदानीं उपन्यास करते हैं तेजस। तो तेजस हिरण्यगर्भो मनस्तत्वात्, तेजस समष्टि में हिरण्यगर्भ कहलाता है और व्यष्टि में तेजस कहलाता है। तो ऐसे तो प्राणान एतान सर्वान विंगते ऐसा वर्णन किया था, है ना। अव्याकृत सुसुप्ति अवस्था को कहते हैं। तेजस जो तेजस है मन में स्थित होने वाला, मन में स्थित मन स्थित मन उपेतत्वात्, मन से उपेतत्वात् अर्थ मन से लक्षित होता है, मन से जाना जाता, मन रूप उपाधि से युक्त है। मन रूप उपाधि, उपेत मन उपाधि, मन उपाधि वाला है, मन में स्थित है, मन रूप उपाधि से उपस्थित स्थित है, जाना जाता है। कहते हैं मन तत्वात्, तेजस हिरण्यगर्भ है, मन तत्व होने वाला है उनसे। अयम है ना, अयम जो तेजस है वो हिरण्यगर्भ होने के योग्य, क्यों, अरे मन में स्थित होने से। हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि, हिरण्यगर्भ की उपाधि सूक्ष्म लिंग है, मन है ना। उसी प्रकार मन तेजस भी क्या मन में स्थित होता है स्वप्न अवस्था में, मनोराज्य में और स्वप्न अवस्था में। और संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान हिरण्यगर्भ का अभेद है। संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में अभिमान कौन करता है, हिरण्यगर्भ का। तो तेजस भी सूक्ष्म ही अभिमान करता है। तो मन में स्थित होने वाला तेजस से और समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ दोनों एक ही है। अध्यात्म देव का ये करके मन में स्थित होता है तेजस। कहते उसमें श्रुति देते हैं लिंगम मना, एक बृहद्रष्ट उपनिषद की श्रुति है। लिंग है यानी हिरण्यगर्भ रूप लिंग है, सूक्ष्म शरीर वो मन है।
मन ही लिंग, लिंग ही मन हो गया। अब टीकाकार कहते हैं तत्र हेतु मन स्थित्वात्, मन है उसमें हेतु कहते हैं मन स्थित होने से, मन में स्थित होने से। तेजस से हिरण्यगर्भ ही है। कहते हैं हिरण्यगर्भस्य समष्टि समष्टि मनोनिष्ठत्वात् तेजसस्य व्यष्टि मनोगतत्वात् तयोस्य समष्टि व्यष्टि मनसोर एकत्वात् तद्गतयोर अपि तेजस्य हिरण्यगर्भयोर एकत्वम उचितम इत्यर्थ। कहते हैं हिरण्यगर्भ का समष्टि मनोनिष्ठ होने से, है ना, हिरण्यगर्भ का समष्टि मनोनिष्ठ होने से और तेजस का भी व्यष्टि मनोगत होने से। यहाँ पर कह दिया कैसे, हिरण्यगर्भ का समष्टि, हिरण्यगर्भ की जो समष्टि है मनोनिष्ठ रूप होने से, मनोनिष्ठ कहते सारे मन में अवस्थित रहता है हिरण्यगर्भ, सारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, सारे सूक्ष्म शरीर में भी अंतःकरण आ जाता है, मन आ जाता है, सूक्ष्म शरीर में कौन आ जाता है, अंतःकरण। तो सारे अंतःकरण में अवस्थित रहे अभिमान करने वाले तेजस कहते हैं, वो भी मनोनिष्ठ ही है। उसी प्रकार व्यष्टि जो है तेजस है वो भी मनोगत है, वो भी मन में स्थित रहता है। तो समष्टि यहाँ पर कहते हैं हिरण्यगर्भ का समष्टि मनोनिष्ठ होने से और तेजस का भी व्यष्टि मनोगत होने से, तय दोनों का समष्टि व्यष्टि दोनों में मन ही स्थित है, मन ही क्या होगा, स्थित है। तो समष्टि व्यष्टि मनो दोनों का, एक व्यष्टि मन एक समष्टि मन, दोनों का एकत्व होने से, मन मन में एकत्व होने से तदगत है, तदगत है यानी उपाधिगत है, समष्टि व्यष्टि रूप से मनोरूप उपाधि। तो उपाधि चैतन्य तदगत तदगतयोर, उनमें जो गए दोनों में समष्टि व्यष्टि रूप से तेजस्य और हिरण्यगर्भ दोनों का एकत्वम उचितम है। तदगत चैतन्य की उपाधि, तदगत मतलब उपाधिगत चेतन है, उनमें चेतन है ना, चेतन है उन, क्योंकि चेतन परमात्मा है, चेतन परमात्मा की उपाधि है। चेतन पर समष्टि सूक्ष्म शरीर और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। तो तद गतयोर, उनमें गए हुए चेतन रूप परमात्मा की उपाधि दोनों तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों का एकत्वम उचितम, एकत्व उचित है। तो कहते तदगतयोर, तदगतयोर का तो ये भी है मनगतयोर। कैसे, मनगत, मन में प्राप्त होने वाले, मन में ही हिरण्यगर्भ रहता है और मन में ही समष्टि तेजस रहता है। मन में हिरण्यगर्भ हो गया, मन में ही तेजस हो गया। तो तदगतयो मनगतयोर, मन में गए हुए दोनों का, तेज हिरण्यगर्भ का एकत्वम उचित। अरे दोनों की उपलब्धि मन से ही हो रही है, दोनों की प्राप्ति क्या हो रही है, एकत्व मन से, मन तत्वात् इससे। तो तदगतयो का हो गया मन में गए हुए दोनों का समष्टि व्यष्टि रूप से हिरण्यगर्भ और तेजस का एकत्व उचित है। आगे कहते हैं किंच और भी हिरण्यगर्भस्य, है ना, हिरण्यगर्भस्य क्रिय शक्ति उपाधि, हिरण्यगर्भ का क्रिय शक्ति उपाधि मान लेने पर, क्रिय शक्ति क्रिया की शक्ति जिसमें सूक्ष्म समष्टि तद्रूप उपाधि व लिंगात्मक रूप से तय उससे प्रसिद्ध होने सदृश्य। यहाँ पे क्रिय शक्ति उपाधि में लिंगात्म रूप से, कैसे, लिंगात्म रूप से, लिंग का आत्मतय रूप से, लिंगात्म रूप से, लिंग स्वरूपात्म रूप से युक्त प्रसिद्ध होने से क्रिया शक्ति वाली उपाधि क्योंकि हिरण्यगर्भ क्रिय शक्ति उपाधि में लिंगात्म रूप से प्रसिद्ध होने से कैसी होता है, लिंगा, जैसे हिरण्यगर्भ क्रिय शक्ति वायु प्रदान है, कैसा है, क्रिया शक्ति उसकी कौन है, वायु प्रदान है। हिरण्यगर्भ को वायु प्रदान बोलते, क्रिया शक्ति उसकी वायु है, प्राण है। तो हिरण्यगर्भ का क्रिया शक्ति उपाधि में लिंगात्म रूप से प्रधान रूप से लिंग स्वरूपात्म लिंगात्म रूप से प्रसिद्ध होने से तस्य उस हिरण्यगर्भ का सामानाधिकरण सुनिश्चिति से तेजसो हिरण्यगर्भ, और दूसरे कहते हैं लिंगम मनः, लिंगम भी वर्तमान है और मन भी वर्तमान है। तो सामानाधिकरण श्रुति के द्वारा मन का लिंग के साथ अभिन्न चिंतन होने से, है ना, सामानाधिकरण श्रुति के द्वारा लिंगम मनो यत्र निसक्तम, ये सामान्य श्रुति है। कहा 7 नंबर टिप्पणी दी है, सामान्य श्रुति कौन है, लिंगम मनो यत्र निसक्तम, यत्र यहाँ पर यत्र अधिकरण समष्टि, समष्टि रूप से अधिकरण निश्चित है, ऐसी अस्य इसकी इति इसके द्वारा, इस श्रुति के द्वारा। तो सामान्यकरण श्रुति के द्वारा मन के साथ लिंग का साथ अभिन्न
अवेद का अपगम होने से, अवेद का बोध होने से, अपगम नहीं बोध होने से, मनोनिष्ठ मन में रहने वाले तेजस का युक्तम हिरण्य गर्भोत्तम, मन में रहने तेजस, मन में रहने वाले तेजस का युक्ति है हिरण्य गर्भ के साथ एकत्वम, है ना। तो कहते लिंगम मन यत्र निसक्तम, ये श्रुति है, लिंग मन है, लिंग आत्मा कौन है, सूत्रात्मा मन उपाधि वाला तेजस ही है। अब उसी को कहते हैं, ठीक आगे कहते हैं, किंचा पुरुषस्य मनोमयत्व श्रवणात् पुरुष विशेषात्वात्, पुरुष विशेषत्वाच्च हिरण्यगर्भस्य तत्प्राधान्य अधिगमात् तन्निष्ठ तेजसो हिरण्यगर्भो भवितुम अर्हति। कहते पुरुष का, किंच और भी पुरुष का मनोमयत्व श्रवण होने से, पुरुष कैसा है, मनोमय का श्रवण, पुरुष का मनोमयत्व श्रवण, मनोमयत्व मन स्वरूप वाला है, मन उपाधि वाला है, आयम है पुरुष से मन उपाधि वाला, आयम है पुरुष से कैसे मनोमय है, इस प्रकार से। तो पुरुष का मनोमय श्रवण होने से पुरुष विशेष से, और पुरुष विशेष से हिरण्यगर्भ का, फिर तुम वो वही शरीरी, फिर तुम वो वही शरीरी। अब पुरुष विशेष क्या है, क्योंकि अंतःकरण में चेतन परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, तो इसलिए सबसे नजदीक में वो हिरण्यगर्भ को प्रथम शरीर बोलते हैं। हिरण्यगर्भ भी पहला शरीर जीव है ना। ये श्रुति है, प्रथम वही शरीर, ये श्रुति कहते हैं यहाँ पर पुरुष का मनोमय श्रवण होने से और पुरुष विशेष, और कहते हैं पुरुष विशेष होने से हिरण्यगर्भ का पुरुष विशेष होने से तत्प्रधान मनोप्रधान लिंग प्रधान, और हिरण्यगर्भ का लिंग प्रधान रूप से ज्ञान होने से तनिष्ठ लिंग रूप मन प्रधान वाला होने से, क्रिया शक्ति वाला उपाधि वाला होने से, तनिष्ठ लिंग रूप जो मन में, निष्ठ तेजस लिंग में, लिंग रूप जो मन है, सूक्ष्म शरीर रूप जो मन है, उस मन में निष्ठ रहने वाला जो तेजस है, वह तेजस हिरण्यगर्भ होने के योग्य है। उसी को कहते हैं मनोमयम अयम पुरुषा। ये बृहदारण्यक उपनिषद की 5-6 की है श्रुति, और पहली श्रुति थी लिंगम मना 4-4-6 की थी। तो कहते हैं अयम है पुरुष मनोमय है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर शंका करते हैं, प्राणस्य प्रागुक्तम अव्याकृतम आक्षिपति, प्राण अव्याकृत है, पहले वर्णन किया था प्राणात्मना अवस्थानम, प्राणो ही एव एतान सर्वान संभक्ते, ये सारे प्राणों में लीन हो जाते हैं और सारा व्यापार समाप्त हो जाता है। और कहाँ कहता अव्याकृत है, प्राण अव्याकृत है, प्राणात्म रूप से, अव्याकृत रूप से, सामान्य रूप से, अवेश रूप से, और को सभी को ग्रहण करने वाला होने से, लीन कर लेने वाला होने से अव्याकृत प्राणात्मा का अर्थ किया था अव्यात्मा रूप से, कौन से अव्याकृत रूप से। तो यहाँ पर जो प्राण को अव्याकृत आपने कहा था, प्राण को अव्याकृत कहा है, तो प्राण का प्रागुक्त अव्याकृत है, उससे आक्षेप करते हैं। क्या आक्षेप करते हैं, तो भगवान भास्कर कहते हैं ननु व्याकृता प्राण सुसुप्ते, पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है प्राण सुसुप्ति अवस्था में व्याकृत होता है, और आप कहते हो प्राणो ही एतान सर्वान संवृत्ते, प्राण है जो प्राण है हिरण्यगर्भ है, प्राण है अव्याकृत रूप जो प्राण है, इन सभी को जागृत और स्वप्न के पदार्थ को लीन कर लेते हैं। श्रुति वर्णन करती है, संबंध से लीन कर लेता है और प्राणात्म रूप से अवस्थान हो जाता है। प्राणात्म रूप से जीवात्मा प्राग बन करके अवस्थान होता है, वो विश्व ही प्राग बन करके वहां पर अवस्थान स्थिति होती है, सुसुप्ति अवस्था में प्राग संज्ञा वाला हो जाता है जीवात्मा। कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में तो प्राण अब व्याकृत प्राण होता है, क्योंकि हमने देखते हैं व्यक्ति सो रहा है तो खूब खर्राटे भरता है, वो क्या भरता है, खर्राटे। जब खर्राटे भर रहा है तो व्याकृत ही है, उसको आप अव्याकृत क्यों बना रहे प्राण को। व्याकृत परिचिन देश काल अवच्छिन्न और अव्याकृत देश काल परिचिन्न रहे तुम, यह तो इसलिए सुसुप्ति अवस्था में सिद्धांत कहता है प्राण अव्याकृत है, और पूर्व पक्षी कहता है नहीं, सुसुप्ति अवस्था में प्राण कहता है व्याकृत है। क्योंकि यहाँ पर आपने पहला वर्णन किया ही हृदय में मन स्पंदित होने पर, कहते हैं दर्शन स्मरण है, मन के स्पंदित होने पर और दर्शन मन के संबंधित न होने पर हृदय में आविष सामान्य रूप से प्राणात्म रूप से प्राग अवस्थान होता है। तो यहाँ पर कहती है तो व्यक्ति, तो आपने पहले प्राण को अव्याकृत रूप से बोल दिया,
वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण को देखा जाता है व्यक्ति को खर्राटे आता है, खून सोने नहीं देता दूसरे व्यक्ति को, पास वाले को, है ना। जो ज्यादा खर्राटे नहीं है, नहीं आप कैसे सुनोगे, आप कैसे सुनोगे। और कहते तद आत्मकानि इंद्रियाणि भवन्ति, तद आत्मकानि प्राण स्वरूपात्मकानि, तत्कार्थ प्राण स्वरूपात्मक इंद्रियाणि हो जाती, करणानि भवन्ति, अतः प्राण में सारी इंद्रिय लीन हो जाती है, प्राण स्वरूपात्मक इंद्रिय हो जाती हैं सुषुप्ति अवस्था में। तो कथम अव्याकृतता प्राणस्य, प्राण अव्याकृत आप कैसे कह रहे हो, जबकि प्राण तो सुषुप्ति अवस्था में व्याकृत ही होता है। सिद्धांत कहते हैं न ऐसे दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सुषुप्ते ही प्राणो नाम रूपाभ्याम व्याकृतो युक्तस्य तद व्यापारस्य पार्श्वस्थैर अतिस्पष्टम दृष्टत्वात् इत्यर्थः। यानी क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सोने वाले पुरुष में, है ना, सुषुप्ति अवस्था वाले पुरुष में प्राण नाम रूप के द्वारा व्याकृत होता है। सुषुप्ति अवस्था में सोने वाले पुरुष का जो प्राण है वो प्राण नाम रूप के द्वारा व्याकृत होता है, युक्त ही है, क्योंकि तद उस प्राण का जो व्यापार है, सुषुप्ति अवस्था में प्राण का व्यापार पास में सोने वाले पुरुषों के द्वारा, बैठे वाले पुरुषों के द्वारा अत्यंत स्पष्ट रूप से देखा गया है ना। एक व्यक्ति पहले सो गया, नहीं करेगा। उसी को तो अभी उसमें आपने पढ़ा ना, बृहन्वा पांडरवा, बृहद्रण में है बृहन पांडरवासा। यदि आप प्राण कोई वहाँ पर अजाशत्रु, दृप्त वाला की अजाशत्रु, अजाशत्रु नाम है राजा का नाम, राजा का नाम क्या था, अजाशत्रु। अजाशत्रु कहता तुमने जो प्राण को आत्मा माना है तो तुम्हारा प्राण तो चल रहा है वहाँ पर, तो हम बुलाते हैं तो चेतन होना चाहिए, किंतु व्यक्ति नहीं सुना, जब हालात है तब वो तो उठता है। तो कहाँ सोया था, कहाँ, हाँ सोया तो उसने तो जगाया तो नहीं उठा, हलाया था वो। नहीं अब प्राय करके उठ जाता है, और शब्द की गति आप तो प्रत्यक्ष देख, एक बार सेल खत्म हो गई, मैंने देख रहा था आज कितना बजे तक, आधे घंटे बंद सेल खत्म बंद हो गई, नहीं हुआ। नहीं क्योंकि आप प्राण को तो है ना, प्राण को व्याकृत मानते हो, तो जैसे अभी व्याकृत है, अभी प्राण व्याकृत है नहीं है, तो प्राण व्याकृत व्यक्ति तुरंत सुन लेता है। उसी प्रकार सुषुप्ति में प्राण व्याकृत है, पूर्व पक्षी मानता है, तो जिसको सुनना चाहिए दूसरे हैं क्या, नहीं सुनता है। क्या है कि वो प्राण को आत्मा मान के बैठा था, अगर आप बोलते थे प्राण को नाम है, संज्ञा है, तो प्राण तो चल रहा है तो उठना चाहिए है, जो भी है कितनी समान में रहता है, मतलब उससे मतलब नहीं है। तो प्राण को जो उसने दृप्त वाला की माना था प्राण आत्मा है, तो वहां पर प्राण जग रहा हुआ है, तो जग रहा है तो उसको उठना चाहिए, क्योंकि चेतन है ना। तो जैसे अभी चेतन है, व्यक्ति जागा हुआ है, अरे सुन लेता है, उसी प्रकार प्राण सुषुप्ति में जगता रहता है, जागता रहता है, तो जागता रहता है तो अरे उठना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। तो वहां पर नहीं सुनते, किंतु कोई दूसरी आत्मा है, किंतु वहां से इसके साथ विरोध हो रहा है। वहां के साथ इसके साथ विरोध कर नहीं, वहां पर सुषुप्ति में प्राण अव्याकृत रहता है, भगवान भास्कर सिद्ध करते हैं, और वहां पर तो सुषुप्ति में प्राण व्याकृत ही चल रहा है। क्या चल रहा है, क्योंकि बता दिया हो कि व्यक्ति सो रहा है, खर्राटे भर रहा है, यदि प्राण से चल रहा है, सांस ले रहा है, श्वास ले रहा है, उठना चाहिए उसको चेतन आत्मा। तो कहते हैं यहाँ पर वहां पर कहते हैं, तो कहते हैं किंचा ब्रह्म सूत्र में भी आया है ना, 213 नंबर प्रश्न, प्राण जागता है सुषुप्ति अवस्था में,
क्योंकि जागृत और स्वप्न की सन्निधि में पड़ा हुआ है, जागृत और स्वप्न की सन्निधि में सुसुप्ति अवस्था पड़ी है, इसलिए वहां पर भी जैसे जागृत में और स्वप्न में प्राण जागता है उसी प्रकार सुसुप्ति में प्राण जागता है। ऐसे ब्रह्म सूत्र में 213 नंबर पृष्ठ पर वर्णन किया था बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति को आश्रय बना करके। तो यहाँ पर तो कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं किंचा तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में बाघादि इंद्रियों का, बाघादि जो करणानी है वो प्राण स्वरूपात्मक भवंती, प्राण स्वरूपात्मक हो जाती हैं, इसलिए उसका नाम प्राण हो जाता है। सारी इंद्रियों क्या नाम बोलते हैं? प्राण। प्राण के स्वरूप वाली होने से प्राण संज्ञा हो जाती है। कहते हैं और श्रुति भी कहती है ता एता ते एतस्य एव सर्वे रूपम अभवत इति, रूपम अभवन इति श्रुते। कहते हैं ते सारी भी इंद्रियाणि, ते सर्वे सारी इंद्रियाणि प्राणस्य एतस्य प्राणस्य, इस प्राण के ही रूप वाली हो जाती थी, हो जाती हैं, है ना। अभवन, अभवन है ना, अभवन है, हो गई थी, हो गई थी। तो लंग लकार का बहुवचन है अभवन इति श्रुते। अतः इसलिए अपि, इसी हेतु से, अतो इसी हेतु से, कारण कर्ण का लय अधिकरण होने से, कर्णों का लय का अधिकरण प्राण होने से, अभी प्राण का व्याकृतत्व, कहते व्याकृतत्व युक्तम ही है। तो उसी भगवान भास्कर कहते हैं मूल में, सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है तद आत्मकानि कर्णानि भवन्ति, प्राण स्वरूप आत्मक इंद्रिय होती हैं। तो कैसे आप प्राण को अव्याकृत कहते हो? अब उसी को कहते हैं टीका कहते हैं उक्त न्यायन, उक्त न्याय श्रुति रूप न्याय के द्वारा, है ना। उक्ति तो कहते ये सारे इंद्रियाणी है, इंद्रिय हैं, सारी इंद्रिय हैं वो प्राण स्वरूपात्मक हो जाती हैं, प्राण में लीन हो जाती हैं, प्राण रूप को धारण कर लेती, प्राण संज्ञा को धारण कर लेती हैं। तो सारी इंद्रियां कैसी होती हैं? प्राण नाम से पुकारी जाती हैं। कहते हैं प्राणस्य अव्याकृतत्व, प्राण का जो अव्याकृतत्व का संबंध न होने से, है ना, प्राण का अव्याकृतत्व संबंध न होने से अव्याकृत प्राणात्मा, अव्याकृत प्राण रूप से सुसुप्ति अवस्था का, सुसुप्त पुरुष का अवस्थान, सुसुप्त अवस्था में प्राण अव्याकृत रूप से रहता है, ऐसा अवस्था सुसुप्त का अवस्थान ठीक कहना ठीक नहीं है, है ना। क्या करना? सुसुप्ति अवस्था में प्राण अव्याकृत रहता है, ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। सुसुप्त का, सुसुप्त वाले पुरुष का अवस्थानम, सुसुप्त अवस्था में स्थित होने वाले पुरुष का वहां पर प्राण कैसा है? सुसुप्त अवस्था में प्राप्त होने वाला, करने वाला प्राण अव्याकृत है, अवस्थान रहता है सुसुप्त, वो ठीक है नहीं, अयुक्तम, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से प्राण तो जगता रहता है ना। कैसे? प्राण का अव्याकृत रूप से संबंध न होने से, क्योंकि व्यक्ति खर्राटे भरता है ना, खर्राटे भरने से संबंध, अव्याकृत रूप से संबंध न होने से अव्याकृत प्राणात्म रूप से, अव्याकृत प्राण रूप से सुसुप्त का अवस्थान होता है, ऐसा जो आपने पूर्व में कहा था ठीक है नहीं है। निगमयति कथम, कहाँ कहा था आपने? कहते प्राणो ही एव एतान सर्वान ब्रह्मते, इस सूत्र, इस वाक्य द्वारा हृदय अविशेषण प्राणात्मा अवस्थान, इस वाक्य के द्वारा पिछले पृष्ठ पर वर्णन किया था। कहते कथम, कैसे उस प्राण को आप अव्याकृत मान रहे हो? तो सिद्धांत कहता ना ऐसे दोष, तो क्यों दोष नहीं है? पूर्व पक्षी कह रहा है क्यों दोष नहीं है? तो कहते एकत्व लक्षणत्वात् प्राणस्य अव्याकृतस्य, यानी अव्याकृत प्राणयोर एकत्व पत्रिति पुत्रमः। कहते एकत्व लक्षण दोनों में समान है, प्राणात्मा में और अव्याकृत में, सुसुप्ति अवस्था में ना। अव्याकृत और प्राण का एकत्व जो उत्पत्ति होने से, एकत्व लक्षण वाले होने से, और अव्याकृत प्राण का दोनों का एकत्व उत्पत्ति होने से एकत्व की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही है और का ऐसे अव्याकृत, ऐसे जैसे अव्याकृत है ना, अव्याकृत अवस्था में सब लीन हो जाता है, उसी प्रकार प्राण में सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाते हैं। प्राण सुसुप्त, देखो प्राण में है ना, प्राण में सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं तो व्यक्ति सारी इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती हैं, होती है नहीं होती है?
सूत्रार्थों लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार अव्याकृत में महाप्रलय में, अव्याकृत में नाम रूप लीन हो जाते हैं। हाँ, प्राग ही ले लो, प्राग ले लो। अब ये दिन में जागृत अवस्था में सुषुप्ति सिद्ध करना है। ईश्वर ले लो, प्राग ले लो, अव्याकृत, दोनों एक ही है। अध्यात्म और देवत दोनों कैसे एक ही होते हैं। तो अव्याकृत में यानी ईश्वर में, प्राग, ईश्वर रूप प्राग, उसमें सब क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। विशेष विशेष जो ज्ञान हो जाता जागृत और स्वप्न में, है ना, और नहीं होता। उसी प्रकार जो इंद्रियां जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में इंद्रियां व्यापार कर रही थी, वो प्राण में जब एक ही भूत हो जाती हैं, प्राण के साथ एक ही भूत हो जाती हैं, तो अपना अपना व्यापार करना बंद हो जाता है। इसी को लेकर सिद्धांति अव्याकृत ही तो है। ये तो पूर्व पक्षी कहता है प्राण खर्राटे भरता है, तो सोने वाला व्यक्ति वहां पर, हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्राण, सोने वाला व्यक्ति जब सोता है तब उसके खर्राटे चलते हैं। अब प्राण अपान चलते हैं, इसलिए प्राण व्याकृत है, नाम रूप के द्वारा व्याकृत होता है, इसलिए उसको आप अव्याकृत कैसे कर रहे हैं। सिद्धांति कह रहा हमने अव्याकृत इससे कहा कि जैसे प्राण में सुषुप्ति अवस्था में सारे व्यापार को उपरम हो जाता है और सारी इंद्रियां प्राण में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार महाप्रलय में भी अव्याकृत में लीन हो जाते हैं। अव्याकृत रूप ईश्वर है, वो सारा प्रपंच क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। और जैसे प्राण में सारी इंद्रियों का व्यापार उपरम हो जाने से लीन हो जाती है, एक ही भूत हो जाते हैं, उसी प्रकार सारा प्रपंच, कार्य प्रपंच से अव्याकृत ईश्वर परमात्मा में लीन हो जाता है। तो दोनों में एक अर्थ समान है। तो यहाँ पर कहते हैं उसी का प्राण का अव्याकृत एकत्व लक्षण, एकत्व लक्षण गोत्रवत, यहाँ पर एकत्व लक्षण गोत्रवत, गोत्रवत के लक्षण किया, गोत्र के समान सारी गाय का गोत्र जाति में अंतर्भूत हो जाता है। यहाँ से उदाहरण लिखा है गोत्रवत, सारी गायों किसमें हो जाता है, गोत्र जाति में अंतर्भूत हो जाता है। उसी प्रकार सारी इंद्रियों का प्राण में अंतर्भूत हो जाता है। उसी प्रकार सारे नाम रूप जो उपाधि थी उनका अव्याकृत में अंतर्भूत हो जाता है। तो एकत्व लक्षण है, एकत्व लक्षण होने से तो ये अव्याकृत प्राणों का एकत्व लक्षण होने से एकत्व को पत्ति हो जाती है ना। अव्याकृत और अव्याकृत और प्राण का, अव्याकृत प्राण, अव्याकृत और प्राण का, अव्याकृत प्राण का, अव्याकृत प्राण है ना दोनों का, इन दोनों का एकत्व लक्षण वाले होने से, दोनों घर्षण करने वाले होने से एकत्व उत्पत्ति हो जाती है। नहीं सर, इसमें कोई दोष नहीं है, प्राण को अव्याकृत मानने में कोई दोष है नहीं है। क्यों नहीं है, दोष नहीं है? तो सिद्धांत उत्तर देता है, कहते हैं अव्याकृत देश काल विशेष अभावात। अव्याकृत किसको बोलते हैं, अव्याकृत कहते हैं अव्याकृत का देश काल विशेष का अभाव होने से उसको अव्याकृत कहते हैं। यहाँ देश काल होता है वहां पर व्याकृत होता है, और अव्याकृत देश काल के विशेष से देश काल विशेष का अभाव हो जाता है। विशेषण भेद, देश भी नहीं है, काल भी नहीं, विशेष भी नहीं है, भेद भी नहीं है, इन सबका अभाव हो जाने से उसको अव्याकृत कहते हैं। अब उसी को टीकाकार कहते हैं अव्याकृतम ही देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम, है ना। अव्याकृत किसको बोलते हैं, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य से, शून्य को से, है ना, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम अव्याकृतत्वम, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य को अव्याकृत कहते हैं। प्राणोपि कहते हैं प्राणोपि सुषुप्त दृष्टुष तदा, प्राण भी सुषुप्त दृष्टा का, सुषुप्त पुरुष के दृष्टा से, है ना, सुषुप्त पुरुष के दृष्टा का प्राण भी उसी प्रकार से होता है। कैसे, अव्याकृत के समान होता है। सुषुप्त पुरुष, सो जो सुषुप्ति में गया हुआ पुरुष दृष्टा का जो प्राण भी अव्याकृत के समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। कैसे, सुषुप्त पुरुष दृष्टा का जो प्राण है अव्याकृत समान होता है। तो कहते हैं नहीं सुषुप्त दृष्टिया तत्कालीन प्राण से देश आदि परिच्छेदो अवगम्यते, यानी क्योंकि सुषुप्ति में गया हुआ पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा, सुषुप्त दृष्टि वाले पुरुष के द्वारा जो सुषुप्ति में जो गया है, वही व्यक्ति सुषुप्त दृष्टि के द्वारा तत्कालीन सुषुप्ति कालीन
है सुसुप्ति कालीन प्राण का देश आदि परिच्छेद अपगम्यते न, उस पुरुष को उसी काल में उसी प्रकार से प्राण आदि का देश काल आदि प्राण का देश परिच्छेद आदि ज्ञात नहीं होता। मैं प्राण मेरा जाग रहा है इस प्रकार से उस व्यक्ति को जो सुसुप्ति में गया उसको ज्ञान नहीं होता। कहते तथा चा लक्षणा सामान, कहते हैं ना अपेक्षा से, सुसुप्त पुरुष की अपेक्षा से, कहते प्राणों भी सुसुप्त पुरुष की अपेक्षा से उसी प्रकार से जैसे अव्याकृत है उसी प्रकार सुसुप्त अवस्था वाले दृष्टा की अपेक्षा से प्राण भी अव्याकृत है। सुसुप्त दृष्टि से द्वारा तत्कालीन सुसुप्ति अवस्था कालीन प्राण का देश परिच्छेद अपगम्यते, उस पुरुष को नहीं जाना जाता है। अच्छा, गोत्र लक्षणवत काली पीली गाय क्यों क्या कहते हैं? तथा चा लक्षण है, लक्षण कहते हैं लक्षण अविशेषात्वात्, कहते हैं लक्षण कैसा होता है? दोनों समान है। सुसुप्त पुरुष में किसमें? अव्याकृत और प्राण में, अव्याकृत और प्राण को दोनों का लक्षण एक होता है। तो लक्षण विशेष समान होने से अव्याकृत प्राणायोर एकत्वम अविरुद्धम, है ना। अब सुसुप्त लक्षण अविशेष होने से लक्षण दोनों में समान होने से, किसमें समान? दोनों का समान, अव्याकृत प्राणात्मा का, अव्याकृत और प्राण दोनों का लक्षण, है ना, कैसे? लय रूप जो लक्षण होता है, लीन रूप जो लक्षण है वो समान होने से इसी दोनों का एकत्व विरोध नहीं है। प्राण का और अव्याकृत का दोनों एक मानने कोई विरोध है। जैसे प्राण आत्मा है, सुसुप्ति अवस्था में गए प्राण में सारी इंद्रिय लीन हो, जैसे प्राण सुसुप्ति अवस्था में सारी इंद्रियां जागृत के स्वप्न की इंद्रिय लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अव्याकृत में भी लीन हो जाता है सब कुछ कार्य प्रपंच। एकत्व लक्षण, एकत्व विरोध नहीं है। तो कहते हैं उसी का व्याख्यान करते हैं, है ना, व्याख्यान करते हैं। तस्य कहते हैं तस्य अयम प्राणो मम अयम परिच्छेद देश परिच्छेद प्रतिभानाद एक लक्षणत्व अभावाद न प्राणस्य अव्याकृतत्वम इति। कहता तस्य उस पुरुष का यह प्राण है, यह प्राण मम अयम प्राण, मेरा यह प्राण है, यह प्राण जाग रहा है इत्यादि देश परिच्छेद प्रतिभान होने से, एकत्व एक लक्षण का अभाव होने से, एक लक्षण का भाव न होने से, है ना। अयम है मम दो काल हो गए, तो एक लक्षण का अभाव होने से मम अयम है, तो मैं है, एकत्व लक्षण का अभाव होने से प्राण का अव्याकृतत्व ठीक है नहीं है। कहते तस् उस पुरुष का यह प्राण है, उस पुरुष का अयम प्राण है, मम अयम प्राण, तो तस्य पुरुष अलग हो गया, प्राण अलग हो गया। तो देश परिच्छेद का प्रतिभान होने से एकत्व लक्षण, एकत्व देश परिच्छेद, मम अयम है, मेरा है, मेरा यह इस प्राण है, तो ये एकत्व लक्षण अयम मम अयम संबंध हो रहा है, तस्य उसके साथ संबंध हो रहा है, चेतन पुरुष के साथ उसका संबंध हो रहा है। तो एकत्व लक्षण का अभाव होने से प्राण को अव्याकृत कैसे आप कह रहे हो, है ना, कैसे कह रहे हैं? तो भगवान भास्कर कहते हैं यद्यपि प्राण अभिमाने सति व्याकृता एवं प्राणस्य, यदि प्राण के अभिमान होने पर, प्राण के अभिमान की प्राप्ति होने पर प्राण का व्याकृता ही है ना। प्राण में कैसी है? व्याकृत। कहते जब जिस काल में आपको प्राण में अभिमान हो रहा है, मैं जाग रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उस काल में प्राण व्याकृतता एवं व्याकृति ही है। तथापि फिर भी सुसुप्ति अवस्था में, कहाँ पर? सुसुप्ति, ये तो जागृत अवस्था में हो गया, कहाँ पर? यद्यपि शब्द से जागृत अवस्था, यद्यपि प्राण के अभिमान होने पर प्राण का व्याकृत है जागृत अवस्था में, तथापि फिर भी पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधे प्राणे भवती अव्याकृते प्राण सुसुप्ते परिच्छिन्न अभिमान बताम मध्य अभिमान बताम, तथापि फिर भी शरीर अभिमान से रहते जीवात्मा का, तथापि फिर सुसुप्ति अवस्था में पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभिमान निरोध हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में होता है नहीं होता है? तो सुसुप्ति अवस्था में पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभिमान का निरोध हो जाता है,
तो प्राणे भवती उस काल में सुसुप्ति अवस्था में प्राण में ही जो विशेष अभिमान करने से हो गया, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आदि चल रहा हूँ इत्यादि ज्ञान नहीं होता है, तो उस प्राण में विशेष अभिमान करने से हो जाता है। कहते हैं तत्काल उस काल में प्राण प्राण क्या हो जाता है, अव्याकृति होता है। जब विशेष ज्ञान नहीं होगा तो प्राण अव्याकृत हो जाएगा। और सुसुप्ति कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में प्राण अव्याकृति हो जाता है। परिच्छिन्न अभिमान बता मध्य, परिच्छिन्न अभिमान करने वाले जीवों के मध्य में प्राण सुसुप्ति अवस्था में कैसा अव्याकृति ही होता है। जिस काल जिस व्यक्ति शरीर में अभिमान से रहित जीवों का ना, उस काल में शरीर से अभिमान जीव हो जाता है। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ इत्यादि जीवों को अभिमान नहीं होता है। वहाँ पर नहीं होता है सुसुप्ति अवस्था में। सुसुप्ति अवस्था में किसी खाने पीने का अभिमान हो तो वहाँ पर व्याकृतता ही प्राण हो जाएगा। किंतु है ना, किंतु वहाँ पर तो व्यक्ति जाग रहा था, वहाँ पर तो प्राण को सिद्ध कर दिया, आत्मा को लेकर सिद्ध किया था। तो प्राण जिसको तुम प्राण को आत्मा माना तो जाग रहा है, यदि उठना चाहिए थी अरद्रुप्त वाला के द्वारा, किंतु वहाँ पर वो प्राण आत्मा नहीं, इसलिए वो नहीं जान पाता। आत्मा दूसरी है, वो जानता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या हो गया, तो परिच्छिन्न अभिमान करने वाले, परिच्छिन्न शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले के मध्य में सुसुप्ति अवस्था में प्राण कैसा होता है, अव्याकृति ही होता है। उनको ज्ञान नहीं होता। जिस काल में वो सो रहे हैं ना, व्यक्ति जीव सोता है, उस काल में उसको ज्ञान नहीं होता कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे प्राण चल रहे हैं इत्यादि का ज्ञान उसको नहीं हो रहा। टीकार कह रहे हैं, कहते परिच्छिन्न अभिमान बताना मध्य, परिच्छिन्न अभिमान करने वाले शरीर देहधारियों में अभिमान करने वाले जीवात्माओं के मध्य में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकम मम अयम प्राण माया मम अयम इति, प्राण मेरा है मेरा है, अयम है मम मेरा है जो मेरा इत्यादि प्राण के अभिमान के होने पर प्राण की यद्यपि व्याकृता ये भवती है ना, प्राण की व्याकृता होती है जब उसमें अभिमान होता है मेरा है ये तुम्हारा इत्यादि का जब भान होता है, उस काल में प्राण की कैसी है, यद्यपि व्याकृता ये भवती तथा फिर भी सुसुप्ति अवस्था में पिंड परिच्छिन्न जो था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में, ऐसे पिंड के साथ परिच्छिन्न जो विशेष था तद विशेष ममा आया, विशेष क्या ना ममा अभिमान, यह मैं हूँ, यह मेरा इत्यादि ममा अभिमान जो अभिमान था तस् उस पुरुष का निरोध हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में। तो तस्मिन उस सुसुप्ति अवस्था में भवती प्राण अव्याकृता एवं योजना जोड़ लेना चाहिए। उस काल में सुसुप्ति अवस्था में उसका अभिमान नहीं रहता है ना जीव को, इसलिए प्राण अव्याकृत है। कहते प्रतिबुद्ध दृष्टिया विशेष अभिमान विषयत्वेन व्याकृतत्वेपि सुसुप्त दृष्टा तद उपसंगाराद अव्याकृतत्वं प्राणस्य अवरुद्धम इति भावा। विशेष अभिमान के साथ दो बकार आए हैं, वहाँ पर एक बकार काट देना चाहिए। कहते प्रतिबुद्ध दृष्टि की अपेक्षा से है ना, जागने वाले व्यक्ति की दृष्टि की अपेक्षा से विशेष जो अभिमान है, विशेष अभिमान विषय रूप से व्याकृत होने पर भी, व्याकृत प्रतिबुद्ध दृष्टि में जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था की दृष्टि से विशेष अभिमान का विषय रूप से व्याकृत होने पर भी, क्या होने पर भी, हाँ स्वप्न में भी व्याकृत है, क्यों खारा पी रहा है, दो वकार है उससे वकार कर दूं, तो व्याकृत हो मान लेने पर भी सुसुप्ति दृष्टि की अपेक्षा से, सुसुप्त दृष्टि वाले व्यक्ति की अपेक्षा से तद उपसंगार हो जाने से, सब संपूर्ण कार्य प्रबंध का उपसंगार हो जाने से अव्याकृतम प्राणस्य अवरुद्धम, और प्राण कैसे, प्राण का अव्याकृत तो कोई विरोध नहीं है। विशेष अभिमान निरोधे प्राणस्य अव्याकृतम को दृष्टम, विशेष अभिमान का निरोध हो जाने पर प्राण अव्याकृत हो जाता है। विशेष अभिमान का निरोध होने पर प्राण का अव्याकृत हो जाता है। ये आपने कहाँ देख लिया, कहाँ पर देखा, श्रुति कोई प्रमाण दीजिए, है ना, बिना श्रुति के हम नहीं मानेंगे। तो उदाहरण देते हैं, तो यथा प्राण लये परिच्छिन्न अभिमानानाम प्राणो अव्याकृत तथा प्राण अभिमानिनो अपि अविशेष आयतौ अव्याकृतता समाना प्रसव बीजात्मकत्वं च।
है ना। तद अध्यक्ष एको अव्याकृत अवस्था, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, यथा जैसे प्राण लय, प्राण के लय हो जाने पर मरण के काल में, क्या प्राण का लय हो जाए मरण काल में, परिच्छिन्न जो अभिमान करने वाले जीवात्माओं का प्राण अव्याकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राण अव्याकृत। व्यक्ति मर गया, अब वो मर गया, परिच्छिन्न अभिमान करते थे, शरीर में आत्मबुद्धि रखते थे, अब उनकी आत्मबुद्धि उसमें शरीर में नहीं होती। जब प्राण ही निकल गए तो आत्मबुद्धि कहाँ से करेंगे, है ना जीवात्मा। कहते उसी प्रकार से प्राण अभिमान का, जो प्राण में अभिमान करने वाली जीवात्मा को सामान्य रूप से, सामान्य है ना, क्या हो गए, विशेष नहीं विशेष, अविशेष है, सामान्य रूप से, सामान्य आयत्ता, सामान्य की उत्पत्ति हो जाने, आपत्ति हो जाने पर अव्याकृतता प्राण की समान है। कैसी अव्याकृतता प्राण की समान होती है। और प्रसव बीजात्मकत्व, और जो से प्राण है प्रसव बीजात्मक है, प्राण से इंद्रिय निकलती है, अव्याकृत ईश्वर से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, सुषुप्ति से ही जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, तो समान है। कहते तद्यध्यक्ष एको अव्याकृत अवस्था, उन दोनों का, अध्यात्म अधिदेव दोनों का अध्यक्ष एक आत्मा अव्याकृत अवस्था हो, अव्याकृत आत्मा में अवस्थित रहने वाले जीवात्मा परमात्मा एक है, एको साक्षी केवला है, एको एको साक्षी केवला है, निर्गुणच्च, ऐसा श्वेता सुतरोपनिषद कहता है। एको है, एक है, साक्षी है, केवला, केवल है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से ओम